नन्हे कंधों पर जब काम का बोझ न होगा। प्यास से फटते होठ और जब भूख का बोझ न होगा। नन्हे नन्हे कंधों पर जब काम का बोझ न होगा। प्यास से फटते होठ और जब भूख का बोझ न होगा। अरमान भरे ये टूटे दिल, दिन रात थकन न होगी। है दोस्त बता कर जा मुझको कब ऐसी सुबह होगी। है दोस्त बता कर जा मुझको कब ऐसी सुबह होगी। कब ऐसी सुबह होगी। कब ऐसी सुबह होगी। कब ऐसी सुबह होगी। अब ऐसी ही सुबह होगी। बच्चे जो देश का भविष्य हैं, बच्चे जो हमारे आने वाले कल की उम्मीदें हैं। लेकिन आज बहुत से बच्चों का बचपन कहीं गुम हो गया है। जिस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, उस उम्र में उन्हें ढाबों और दुकानों पर काम करना पड़ रहा है। कारखानों के घुप अंधेरों और कूड़े के ढेर में आजीविका तलाशते इन बच्चों का बचपन कहीं खो गया है, या फिर लोगों के जूते चमकाते हुए धुंधला हो रहा है उनका भविष्य। अब ऐसी ही सुबह होगी। इस धारावाहिक के जरिए हम बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी आज की कड़ी है दलदल। आलेख, गीत एवं प्रस्तुति है अमिताभ वर्मा की और निर्देशक हैं डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल। तो सुनते हैं आज की कड़ी दलदल। बच्चों, अब हम रोज की तरह वर्जिश करेंगे। वर्जिश करना यानी कसरत करना हमारी सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना भोजन करना। कोई सिर्फ खाता रहे और कसरत बिल्कुल भी ना करे तो वो कैसा हो जाएगा? एकदम मोटे हाथी जैसा। बिल्कुल ठीक, हाथी जैसा मोटा। लेकिन बच्चों, मोटे दिखने वाले ये भारी भरकम जानवर भी कसरत करते हैं। हाथी को ही लो, कितना भारी वजन उठा लेता है, कितना जोर लगा लेता है और कितनी दूर चल लेता है। मैडम, सर्कस में तो हाथी कुर्सी पर भी बैठता है, फुटबॉल भी खेलता है और नाचता भी है। बिल्कुल ठीक। तो जब हाथी जैसा बड़ा जानवर भी कसरत कर लेता है तो हम क्यों ना करें? तो खड़े हो जाओ एक लाइन में और शुरू करो ड्रिल। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। नीलम मैडम, वो देखिए सुजाता को। सुजाता को? सुजाता कहाँ है सुषमा मैडम? वो देखिए ना, वो 5वीं क्लास की कतार में आगे से 8वीं लड़की, वो सुजाता ही तो है। वो लड़की? वो सुजाता है? नहीं नहीं। अरे हाँ नीलम मैडम, वो सुजाता ही है। पहले तो मैं भी चकरा गई थी उसे देखकर। हाँ, यकीन ही नहीं होता सुषमा मैडम। लगता है गर्मी की छुट्टियों में खूब खा पी कर आई है। पहले तो वो दुबली पतली छरहरी सी लड़की थी, अब कैसी थुलथुल लग रही है। थुलथुल नहीं, स्थूल। उसकी ऊंचाई तो वही है, लेकिन शरीर कैसा अजीब सा फैल नहीं गया है। वाकई सुजाता तो किसी वयस्क औरत की तरह दिख रही है, जैसे उसकी शादी हो गई हो, लेकिन सिंदूर तो लगाया ही नहीं है उसने। नीलम मैडम, अब आपके वो पुलिस वाले हैं तो आपको भी इन्वेस्टिगेशन करने की आदत पड़ने लगी है। अरे भाई, सुजाता खा पी कर हो गई होगी मोटी। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ हो। शायद सुजाता खा पी कर मोटी ही हो गई हो। नीलम मैडम, एक बात समझ में नहीं आती। सुषमा मैडम, हम टीचर हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया की हर बात हमारी समझ में आ ही जाए। ठीक है नीलम, आपके पति पुलिस में बड़े ओहदे पर हैं, आपने डॉक्टरेट की है,
आप चाहती तो किसी बड़े ऑफिस में, किसी बड़ी संस्था में, किसी बड़े पद पर काम कर सकती थी। मोटी तनख्वाह होती, ढेर सारी इज्जत होती, खूब सारा पावर होता। फिर आपने इस सरकारी स्कूल में साधारण सी टीचर बनना क्यों पसंद किया? वाह, लगता है बड़ा सोच विचार किया है तुमने मेरे बारे में। ठीक है, तुम्हारा सवाल बड़ा जायज है, लेकिन मेरे जवाब देने से पहले तुम ये बताओ कि तुमने कॉर्पोरेशन के इस स्कूल में नौकरी क्यों की? पैसों की जरूरत थी। औरतों के लिए टीचरी सहज है, सो बीएड किया। और कहीं और नौकरी नहीं मिली तो यही कर ली। सरकारी नौकरी है तो एक सिक्योरिटी तो है ही, पैसे भले ही कम हो। बस यही बात है? हाँ, यही बात है। नहीं, यही बात नहीं है। यही बात है भाई, और क्या बात हो सकती है? अगर तुमने नौकरी सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही की है तो बहुत से और काम कर सकती थी तुम, जिनसे यहाँ से ज्यादा पैसे मिलते। अरे तुम जवान हो, सुंदर हो, कहीं रिसेप्शनिस्ट लग जाती, मॉडलिंग कर लेती, या फिर कोई। नहीं 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 नहीं, उस तरह के काम मुझे नहीं करने। बस वही बात मेरे साथ भी है। मुझे हर उस तरह के काम से चिढ़ है जो मुझे मेरे पति के ऊंचे ओहदे की वजह से खैरात में मिले, या जिसका मकसद बड़े बड़े खोखले लेक्चरों की आड़ में रुपया बटोरना हो। गौर से सोचो सुषमा, तो तुम्हारे मेरे कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ के बच्चों को आसानी से पैसा कमाने के गलत रास्तों के प्रति आगाह करना, उनमें अच्छे संस्कार डालना, उनमें सीखते रहने के प्रति रुचि पैदा करना, और उन्हें इस तरह गढ़ना कि बड़े होकर वे बड़ी सी बड़ी जिम्मेदारी बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। बीएड करने के बाद पहली बार इतनी गहराई से सोची है ये बात। सच कहती हैं आप। चलो, तो आ गई बात तुम्हारी समझ में। अच्छा, अब मुझे भी एक बात बताओ। जी पूछिए। वो सुजाता छुट्टी के 1.5 महीनों में जो दुबली पतली चंचल कमसिन लड़की से बदलकर वयस्क परेशान औरत नजर आने लगी है, वो क्या तुम्हारी क्लास में है? तुम 5वीं क्लास को ही पढ़ाती हो ना? हाँ, वो सुजाता मेरी ही क्लास में पढ़ती है। कैसी है वो पढ़ाई में और बाकी एक्टिविटीज में? पढ़ाई में औसत है, पर खेल कूद में बड़ी तेज है। अच्छा। बिजली की तरह दौड़ती है और जंगली बिल्ली की तरह फुर्रे से पेड़ पर चढ़ जाती है। लेकिन आज तो उसे हाथ पैर हिलाने में भी आलस आ रहा था। कुछ बात है, पूछो तो उससे। ऐसा करें, आज लाइब्रेरी पीरियड में उससे बात करें। आप फ्री हो तो आप भी बात कर लेंगी। कब है लाइब्रेरी पीरियड? 3rd पीरियड है। 3rd पीरियड? हाँ, मैं फ्री हूँ। उसी समय करेंगे सुजाता से बात। तो सुजाता, तुम कह रही हो कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? जी। घबराओ मत, मैं भी औरत हूँ, सुषमा मैडम भी औरत है। हम दोनों उस उम्र से गुजर चुकी हैं जिससे तुम गुजर रही हो। हमें मालूम है बड़े होने पर कैसा लगता है, क्या होता है। जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है, बढ़िया है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। और क्या चाहिए? गुड, जाओ जाओ बेटा, तुम अपनी क्लास में जाओ। जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। रो मत सुजाता। रोने दीजिए उसे सुषमा मैडम, रोने दीजिए। मैं इसकी पीठ पर हाथ फेर रही हूँ ना। बेटी, मैं तुम्हारी टीचर ही नहीं हूँ, एक माँ भी हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कुछ पूछकर तुम्हारे खौफ को कुरेदना नहीं चाहती सुजाता, लेकिन लगता है तुम किसी बहुत बड़ी परेशानी में हो, और शायद परेशानी कम होने के कोई आसार भी नहीं है ना यही बात? जी। और एक बात और, अगर किसी के बुरे बर्ताव से, किसी की ज्यादती की वजह से तुम्हें परेशानी होती है तो शर्म उसे आनी चाहिए, तुम्हें नहीं, है ना? जी। गांधी जी ने कहा था, अत्याचार करना पाप है तो अत्याचार सहना भी पाप है। लेकिन तब क्या करें जब गलत काम
करने वाला कोई अपना सगा ही हो। अत्याचार तो अत्याचार है, चाहे सगे होने का हो, चाहे बड़े होने का, चाहे बलवान होने का। गलत फायदा तो गलत फायदा ही है ना। और इस उम्र में अभी कोई 11-12 साल की होगी तुम। अगर इसी उम्र से कोई तुम्हारा गलत फायदा उठाने लगे तो तुम्हारी जिंदगी तो पहाड़ बन जाएगी। धीरे धीरे या तो तुम गलत बातों, गलत रीति रिवाजों को ही सही मानने लगोगी, या आत्महत्या करने की कोशिश करोगी, या अपना मानसिक संतुलन खो बैठोगी। तीनों ही बातें कितनी गलत होंगी। मच्छर काटता है तो उसे काटने थोड़ी ही देते हैं। ठंड लगती है तो स्वेटर पहनती हो कि नहीं? जब तुम भगवान की बनाई प्राकृतिक विपत्तियों से आसानी से निपट लेती हो तो ये तो आदमी की पैदा की हुई परेशानी है। इसे क्यों बर्दाश्त कर रही हो? जरा सोचो, सिर्फ 2 महीने पहले तुम कितनी चंचल लड़की थी, इधर से उधर कूदती फिरती थी, हंसती गाती रहती थी। आज देखो अपने आप को। हमें वो पुरानी वाली सुजाता चाहिए। वो सुजाता अब आपको नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलेगी। मर गई वो सुजाता, और अब ये घिनौनी सुजाता भी मर जाएगी। किसने मारा उस सुजाता को? बाबूजी ने, बाबूजी ने, बाबूजी ने। बाबूजी ने? जी, मेरे अपने सगे बाबूजी ने। तुम्हारी माँ को पता है ये? मेरी माँ 2 साल पहले ही मर गई। तुम लोग कितने भाई बहन हो? मैं हूँ और मुझसे 3 साल बड़ी एक बहन है। क्या करते हैं तुम्हारे बाबूजी? सब्जी की दुकान चलाते हैं। अकेले? हाँ, तुम्हारी बहन क्या करती है? चूल्हा चौका करती है। तुम्हारी माँ के मरने के बाद क्या हुआ? माँ मर गई तो हम दोनों बहनें बहुत रोए। पास पड़ोस वालों ने मदद की माँ की मिट्टी उठाने में। रात में बाबूजी खूब पी कर आए। पहले भी पीते थे, पीकर लौटते थे तो माँ को पीटते थे। उस रात माँ तो थी नहीं। माँ जहाँ सोती थी वहां गए और उस जगह को लाठी से पीटने लगे पागलों की तरह। उसी दोपहर माँ की मिट्टी उठी थी और उसी रात बाबूजी में ये पागलपन समाया। मैं तो डर गई थी, लेकिन मेरी बहन ने हिम्मत की। बाबूजी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर रोकने लगी, जैसे मेरी माँ रोकती थी। हे भगवान, बाबूजी में तो जैसे शैतान समा गया। बोले, शांति? मेरी माँ का नाम शांति था। बोले, शांति तो चली गई मेरे जीवन में अशांति करके। अब से तू ही मेरी शांति है। फिर क्या? मैं तो भाग गई। दूसरे दिन सुबह देखा तो बहन गुमसुम थी, ना हंस रही थी ना रो रही थी। मैं कुछ नहीं समझी। एक तो माँ के जाने का दुख, ऊपर से तुम लोगों ने किसी से शिकायत नहीं की? नहीं, हमारी बात कौन मानता मैडम। फिर बाबूजी को भी शायद कुछ गलत लगा। 1-1.5 महीने तक ठर्रा नहीं पिया उन्होंने। हमने सोचा अब वो फिर उस तरह नहीं करेंगे, लेकिन बाद में तो वो रोज पी कर आने लगे और रोज वही सब करने लगे। उस समय तुम्हारी बहन कोई 13 साल की रही होगी? हाँ, बड़ी अजीब सी हो गई थी वो। सजने धजने लगी,
जैसे शादी होने पर सजते हैं। बाबूजी उसके लिए समोसा लाते, कभी मिठाई लाते, कभी कपड़ा। लेकिन ये था कि मुझे मिठाई समोसा देती थी, मुझे सुबह सुबह तैयार करके स्कूल भेज देती और कहती खूब खेल कूद कर आराम से आइयो। मैं स्कूल से लौटती तो थक कर सो जाती। पता नहीं बाबूजी कब आते रात में। सुबह जब मैं स्कूल जाती बाबूजी सोए रहते। तो तुम फंस कैसे गई उनके चक्कर में? धीरे धीरे बाबूजी और मेरी बहन के बीच क्या है मोहल्ले में सबको पता चल गया। सब बाबूजी बहन को नीची निगाहों से देखने लगे, ताना मारने लगे। बाबूजी का मिजाज गरम रहने लगा। अभी गर्मी की छुट्टियों में मैं एक दोपहर घर के बाहर खड़ी थी। कोई लड़का साइकिल से जा रहा था। उसने मुझे देखा और सीटी बजाई, गाना गाने लगा। बाबूजी सामने से आ रहे थे। उन्होंने देख लिया, लड़के को साइकिल से पटककर बहुत पीटा। फिर घर आए, मुझे देखा तो चौंक गए। बोले, मैं तो समझा था कि शीला है। शीला मेरी बहन का नाम है ना। फिर बोले, तुझ में और शीला में ज्यादा फर्क नहीं दिखता। उस रात के बाद अब क्या बोलूं, घिन आती है। मना करो तो मारते पीटते हैं, घर में बंद कर जला देने की धमकी देते हैं। ओह सुजाता, घबराओ मत। इस तरह के हादसे सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहे। दुनिया भर में लाखों करोड़ों बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों ऐसे हैं जो किसी परिचित की हवस का शिकार बनते हैं। भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, यहाँ तक कि 65 साल के एक दादाजी की घिनौनी हरकतों के बारे में भी हाल में पढ़ा था मैंने। ऐसे अपराधी बड़े चालाक होते हैं। उन्हें देखकर अंदाज भी नहीं लगा सकते कि उनका एक रूप इतना घिनौना भी होगा। ऐसे लोग अपने शारीरिक बल, रिश्ते में ऊंचे दर्जे या लोक लाज का डर दिखाकर अबोध बच्चों को सताते हैं। अच्छा, इसीलिए सुषमा, हमारी और बच्चों के अभिभावकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को जागरूक बनाएं, उन्हें सिखाएं कि किसी अजनबी के पास अकेले में न जाएं, अजनबियों की गाड़ी में लिफ्ट न मांगें, उन्हें अपने शरीर को न छूने दें और कुछ गलत लगने पर चिल्लाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचें। और इसके बावजूद कोई अनहोनी घट ही जाए तो उसे छुपाएं नहीं, परिवार के बुजुर्गों को और पुलिस को उसके बारे में तुरंत बताएं। मैडम, सुजाता से मिले कोनो आवा है, कॉमन रूम में है। हे भगवान, नहीं नहीं। डरो नहीं सुजाता, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैडम, मेरे बाबूजी को तो पुलिस पकड़ ले गई, लेकिन मेरी तो बदनामी हो ही गई ना। सुजाता, अगर हम तुम्हारे बाबूजी को नहीं पकड़वाते तो वो तुम्हारा यौन शोषण करते रहते, क्या तब तुम्हारी बदनामी नहीं होती? क्या तुम्हारे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने के सपने चूर चूर नहीं हो जाते? अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर लोगों को पता चलेगा तो साथ ही ये भी तो पता चलेगा कि तुमने खुद इस यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, कीचड़ से बाहर निकलने की हिम्मत की। तुम्हारा चरित्र खराब नहीं माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। हिम्मत भरो, वैसी हिम्मत जो हर किसी में होनी चाहिए। तुम दलदल से बाहर निकल आई हो सुजाता, इस पर अफसोस मत करो, आगे बढ़ो और कोशिश करो और किसी बच्चे का शोषण ना हो सके। ये दलदल बड़ा भयंकर है, बड़ा ही भयंकर, बड़ा ही भयंकर, बड़ा ही भयंकर। छोटे छोटे डग एक दिन स्कूल की ओर बढ़ेंगे, प्यास बुझ
बुझेगी, भूख मिटेगी, गम के दर्द छटेंगे। हम सब अपनी उम्र जिए, घर घर में कलह ना होगी। है दोस्त अगर तू ठान ले तो अब ऐसी ही सुबह होगी। है दोस्त अगर तू ठान ले तो अब ऐसी ही सुबह होगी। 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 बच्चों से श्रम न करवाएं, उनकी सही जगह पाठशाला है। उन्हें पढ़ने को प्रोत्साहित कीजिए। अपने निकटवर्ती नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के कार्यालय से संपर्क कीजिए और बच्चों और अपने देश को एक सुनहरा भविष्य दीजिए। अभी आपने सुना बाल श्रम पर आधारित ये धारावाहिक। हमारी आज की कड़ी थी दलदल। इस धारावाहिक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं अंकिता श्रीवास्तव, बेबी विपाशा मुखर्जी, बेबी विशाखा मुखर्जी, प्रीति मिश्रा, रूपा सहाय और अपरा रंजन। आकाशवाणी के लिए इस धारावाहिक का निर्माण किया प्रूडेंट इन्फॉर्मेटिक्स ने। आलेख, गीत एवं प्रस्तुति थी अमिताभ वर्मा की। निर्देशक थे डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल। सह निर्देशन विनय श्रीवास्तव। प्रस्तुति सहायिका नीतू तिवारी। प्रोडक्शन मैनेजर शोभा शुक्ला। नाट्य परामर्श अविनाश श्रीवास्तव। प्रस्तुति नियंत्रक डॉक्टर नजमी रहमान। तकनीकी सहयोग विनय शुक्ला। संगीत निर्देशन शुभाशीष मजूमदार। पार्श्व गायन अयना बोस, शुभाशीष, मोनिका जायसवाल और मास्टर शुमवंतो मुखर्जी। विशेष सहयोग सीमा यादव। उद्घोषणा अजय चक्रवर्ती एवं डॉक्टर शैलजा सिंह। रिकॉर्डिंग एवं विशेष प्रभाव अनुपम गुलवाड़ी, डिजिटल ड्रीम्स। ये नाटिका आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।